भारत की सारी राजनीतिक पार्टियां अनोखी हैं और सबसे बढ़िया तो यहाँ के लोग बहुत जबर अनोखे हैं। यहाँ लोग वोट देने से पहले घोषणा पत्र में मुफ्त की योजनाओं को अच्छे से तोलते हैं, मोलते हैं और फिर उसी हिसाब से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। किस पार्टी ने कितना मुफ्त की रेवड़ी बांटी उसको तोलते हैं, उसके बाद में फिर उस पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए ये कह दिया कि इस तरह से देश में परजीवियों का एक नया वर्ग तैयार हो जाएगा। अब ये सुनकर मुफ्त की मलाई चाट रहे लोगों के हलक भी सूखे और साथ साथ मुफ्त की रेवड़ियां बांट कर सत्ता में आई राजनीतिक पार्टियों के भी हलक जरूर सूख गए होंगे। लेकिन चिंता मत करिए, मुफ्त के जुमले फेंकने वालों के पास में इसका तोड़ होता ही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने जैसे मुफ्त की लॉटरी खोल दी हो। किसी एक पार्टी ने महिलाओं को पैसे देने का वादा किया तो दूसरी पार्टी उससे बढ़ चढ़कर आ गई, तीसरी पार्टी उससे बढ़ चढ़कर आ गई, बोली लगने लगी। तो किसी ने हर नागरिक को कुछ न कुछ देने का, मुफ्त में देने का मतलब सौगंध खा ली कि हमको मुफ्त में देना है। और इस इन पार्टियों की अगर दें तो मतलब एक तरीके से मुफ्त की मशीन उन्होंने सबके सब बना के रख दी कि मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में यात्रा, मुफ्त में शिक्षा। अब बिजली, पानी, शिक्षा तो ठीक है, लेकिन आप देखो कि अनाज फ्री और तो और ऊपर से ये 2-2 हज़ार रुपये, 2,500 रुपये बेरोजगारों को फ्री। तो मतलब कमाल ही है। अब तो ये ऐसा होगा कि जो और भी कई ऐसी ऐसी योजनाएं लाएंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि और भी क्या क्या योजनाएं मुफ्त की आ सकती हैं। और इन सब के आगे आम आदमी पार्टी, भाजपा कांग्रेस तो थी, आम आदमी पार्टी भी आगे थी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ये भी पीछे नहीं रहे, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा मुफ्त देने वाला ही सबसे बड़ा नेता कहलाता है, ऐसा अब ये लोग सोचते हैं। और जनता भी समझ चुकी है कि वोट अपन को उसी को देना है जो सबसे ज़्यादा अपनी बोली लगाए, सबसे ज़्यादा फ्री का माल दे। जब सबसे ज़्यादा फ्री का माल देने का वादा करेगा, काम धंधा छोड़िए, मुफ्त के सहारे जीवन यापन का एक नया फार्मूला बन चुका है। क्योंकि मोदी जी मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, कोई मुफ्त में यात्रा दे देगा, कोई मुफ्त में महीने के 2-3 हज़ार रुपये दे देगा, और अगर एक दो अगर बेरोजगार हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ता कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो कुल मिला के ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सब देखा तो उसने कड़ा रुख किया, और सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और जनता की चिंता, अब इस मुफ्त की रेवड़ी कल्चर में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ये मुफ्त की योजनाएं जो हैं लोगों को आलसी बना रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग आलसी बन रहे हैं। ये समाज में एक नए प्रकार के परजीवी वर्ग को जन्म दे रही हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह ने की जो बेंच है उसने सख्त लहजे के अंदर ये कहा कि अगर यही रवैया रहा तो मेहनत करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, पूरा समाज फ्री लोडिंग पर टिक जाएगा। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको कि ये जज तो हैं, खैर इनका काम है और ये बेचारे बोलते ही हैं, अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन ये जो नेता हैं, चाहे वो मोदी जी को ही ले लो, ये दरअसल ये चाहते ही ये हैं कि जो देश का युवा है ये लोग कुछ काम वाम नहीं करें। हम मुफ्त का दे रहे हैं, 2 वक्त की रोटी बढ़ जाए इतना हम दे देंगे, तुम बस हमको वोट दो, हमको सत्ता में बने रहने दो, और जो इनके अमीर दोस्त हैं इनको मौज करने दो। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया, तो बयान आते ही जो मुफ्त खोरों की और मुफ्त देने वालों की भौहें तन नहीं थी कि भला ये क्या बात हुई। अब जब सरकार दे रही है तो हम मेहनत क्यों करेंगे, और जब सरकार हमको सब कुछ मुफ्त देने को तैयार बैठी है तो फिर काहे को मेहनत करेंगे। तो ऐसा कहना गलत होगा कि लोग मुफ्त खोरी के कारण काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि जो मुफ्त के आदी हो चुके हैं वो तो कभी मेहनत करने वाले थे ही नहीं, क्योंकि अभी 2, 4, 5, 7, 8 साल के अंदर ये आदी हो गए हैं और अब काम वाम इनसे होगा नहीं। क्या कई लोग फिर तर्क और देते हैं कि साहब जो मुफ्त के जो पैरोकार हैं उनके पास में बहुत ज़बरदस्त तर्क है कि साहब विदेशों में भी तो मुफ्त की योजनाएं होती है। हाँ, बिल्कुल होती हैं। यूरोप के कई देशों में मुफ्त हेल्थ केयर, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त परिवहन जैसी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हैं।
क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ये फ़र्क है, क्योंकि वहाँ की सरकारें अपनी योजनाओं को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करती हैं और जो बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे कि शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त, परिवहन मुफ्त, ये बेसिक सुविधाएं जो हर नागरिक का अधिकार होता है, ये सुविधाएं दी जा सकती हैं। वहाँ 1000, 2000, 5000 महिलाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ये देने की योजनाएं कोई नहीं बनाता। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्री योजना पर आपत्ति जताई है तो इसका भविष्य क्या होगा, ये मुफ्तखोरों के दिमाग के अंदर सवाल होगा। क्या राजनीतिक पार्टियां अब इस लुभावनी रणनीति को छोड़ देंगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। आखिरकार राजनीति में जीतने के लिए मुफ्त की योजनाएं ही सबसे बड़ा हथियार है। ये बात अलग है कि ये मुफ्त की योजनाएं अभी भी सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे तो धर्म है, हिंदू मुस्लिम है, लेकिन सेकंड नंबर पे जहां ये नहीं चलता है वहां पे ये मुफ्त की योजनाएं चलती हैं। मोदी जी चाहे मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर कितने भी भाषण दे दें, ये मुफ्त की रेवड़ी कल्चर बांट रहा है, ये मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं फट करके मुफ्त की घोषणाएं और कर देते हैं। इनके राज्यों के अंदर आप देख लो, कहीं लाडली बहना, कहीं प्यारी बहना, कभी क्या, ये सारे के सारे मुफ्त के अंदर पैसे बांटे जा रहे हैं और राशन तो खैर मुफ्त में मिल ही रहा है। तो इसलिए हर जो अब क्या है कि जो मुफ्त की है वो नई नई और घोषणाएं होने वाली हैं, आपको बता दूं। और शायद आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात पे, लेकिन बिल्कुल ये तय है कि नई नई घोषणाएं अब नए क्योंकि ज़माना बदल गया है। जब ज़माना बदल गया है तो अब मुफ्त की नई नई घोषणाएं होनी चाहिए। तो राजनीतिक पार्टियों ने तय किया है कि अब अपन नए तरीके से मुफ्त की घोषणाएं करेंगे, जैसे कि हर घर में एक मुफ्त स्मार्टफोन, ताकि लोग ट्विटर और फेसबुक पर सरकार की तारीफ कर सकें। हर बेरोज़गार को मुफ्त में नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम की मेंबरशिप, ताकि वो काम न मिलने का गम मनोरंजन से दूर कर सके, कम से कम कहीं जाके और सरकार की हाय हाय नहीं करे। हर नागरिक को महीने में एक मुफ्त विदेश यात्रा, ताकि वो यूरोप में जाकर देख सके कि वहाँ भी मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं और काम कैसे कर रही हैं। राजनीतिक दलों की दरअसल रणनीति है मुफ्त दो वोट लो। अब अगर मुफ्तखोरी की परंपरा को रोकना है तो ये देखना होगा कि जनता को वाकई आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि जब तक कि जनता खुद मुफ्त की उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं होगी, तब तक नेता इस लालच को भुनाते रहेंगे। आखिर जिस देश के अंदर लोग नौकरी के लिए, 5-5 नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए बेरोजगार लाखों की संख्या में लाइन में खड़े रहते हों, उसी देश के अंदर मुफ्त के राशन के लिए लंबी कतारों में रहना भी पसंद करते हैं। जिनको सरकार मुफ्त अनाज देकर जिन रोजगारों को बहलाती है कि रोजगार नहीं मिला कोई बात नहीं, हम तुमको मुफ्त खाने के लिए तो दे रहे हैं, और ये नौजवान खा के मस्त हो जाता है, कोई सवाल नहीं करता। तो इसलिए मुफ्त की आदत जो है वो अब जनता को भी लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक कड़वी सच्चाई को सामने रखा है। मुफ्त की आदत देश को पीछे ले जा सकती है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अगर सरकारें सही योजनाएं लाएं तो ज़रूरतमंदों को सहारा दिया जा सकता है, न कि मुफ्तखोरी को बढ़ावा दिया जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता इस बहस को कैसे लेती है, मेहनत की राह चुनती है या फिर मुफ्त के वादों के सहारे अगले चुनाव तक का इंतज़ार करती है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लगाना, और ये भी बताना कि आपको मुफ्त का क्या मिल रहा है।